नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता नाग बंजारे। हम यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर बढ़ने के बाद हम हमारे हृदय में भगवान का प्रथम अनुभव करते हैं और किस प्रकार से भगवान हमें संचालित करते हैं। दोस्तों, जब हम इस अवस्था में पहुँचते हैं तो हम हमारे आसपास के वातावरण से के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। हमारा दिल जो है हमें संचालित करता है और हमें सही गलत स्पष्टता महसूस होने लगती है। जब हमारे आसपास कोई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो गलत हो तो वो हमें दुख देने लगती है। हम जो हैं अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हम में ममत्व की भावनाएं बहुत ही अधिक हो जाती है, करुणा की भावनाएं देखने को मिलती है और क्रांतिकारी विचारधाराएं हमारे मन में आने लगती है। युग परिवर्तन की विचार हमारे मन में आने लगती हैं और हम जो हैं हमारे आसपास समाज को परिवर्तित करने वाली सोच जो है हम निर्मित करने लगते हैं। यह अवस्था जो है एक प्रकार से हमें संवेदनशील बनाती है, हमारे समाज के प्रति बनाती है। आप लोगों ने विभिन्न भगवान के पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि भगवान परीक्षा लेते हैं। तो ये वही अवस्था होती है जब एक हमारे जीवन में एक परीक्षा के जैसा घड़ी होता है और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने हमेशा घटनाएं तो होती रहती हैं, परंतु हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते। लेकिन जब इस अवस्था में आते हैं तो हम उसके प्रति संवेदनशील होने लगते हैं और जब कोई गलत घटनाएं होती हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं या प्रभावित होते हैं और उसको परिवर्तित करने की धारणाएं बनाने लगते हैं और फिर हमारे जीवन में वो घटनाएं होने लगती हैं। हम ऐसे परिस्थितियों में आते हैं कि हमें धर्म संकट की स्थिति आने लगती है। कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा ऐसे दो राहें में खड़े हो जाते हैं कि हमें उसमें से किसी एक राह को चुनना होता है, यानी कि अपने धर्म को या हमारी जो प्राथमिकता है उसका निर्धारण करना होता है। धर्म संकट का अर्थ यही है कि ऐसी परिस्थितियों में घिरना जिसमें कि आपको दो परिस्थितियां या तीन परिस्थितियों में किसी एक राह को चुनना होता है और यही आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने अच्छाइयों को चुनते हैं या बुराइयों को चुनते हैं, क्योंकि जो एक मार्ग होगा वो अच्छाई का मार्ग होगा और जो सरल मार्ग होगा वो गलत का मार्ग होगा और जो कठिन मार्ग होगा वो धर्म या सही का मार्ग होगा। तो इस प्रकार से आप बार बार धर्म संकट में आएंगे और आपको एक सही राह चुनना होगा। जब इन परिस्थितियों से जब आप आगे निकल जाएंगे, यानी कि आप जब सही का रास्ता चुनेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका एक व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाएगा। आपके वैल्यूज़ यानी कि आपके जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उनका निर्माण होगा और आपके एक अच्छे व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा। व्यक्ति जब इस अवस्था में आता है तो प्रसिद्धि उसे प्राप्त होने लगती है और ये प्रसिद्धियाँ कई बार उसका अहंकार का कारण भी बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा हमारे जीवन में एक अच्छा पहलू होगा, यानी कि एक सद्मार्ग होगा और एक गलत नकारात्मक मार्ग होगा। ये हमेशा समानांतर चलते हैं और हमें हमेशा इन दोनों में से किसी एक का चुनना होता है। जब हम सत्य का चुनाव करते हैं तो सद्मार्ग का चुनाव करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कई बार फिर अहंकार हमारे मन में आने लगता है कि हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा है, हमारे नैतिक मूल्य इतने अच्छे हैं और इसके लिए, या फिर हम यदि करियर में विकसित हो जाते हैं तो भी हमें अहंकार होने लगता है। हमारे व्यक्तित्व में जब हम विकास देखते हैं तो हमें अहंकार होने लगता है और ये अहंकार भी हमें पुनः हमारे निम्न ऊर्जा स्तर में ले जाने का काम कर सकता है। तो और जब हम अहंकार को छोड़ेंगे तभी हम फिर आगे
बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा जो है वो हर स्तर पर होती रहती है। हमें हमेशा सद्मार्ग का चुनाव करना होता है। हमें हर परिस्थिति में हर तरीके से मजबूती से सद्मार्ग को आचरण करना होता है। और यदि हम इससे कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि चूकते हैं तो हम पुनः अपने निम्न स्तर पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्यात्म है ये पूरी तरीके से सद्मार्ग पे चलने का राह है और हर परिस्थिति में हमें आशावादी होना है, धनात्मक सोच होना है और सद्मार्ग करते हुए नैतिक मूल्यों का निर्धारण करना है और नैतिक मूल्य के निर्धारण के बाद अपने व्यक्तित्व का विकास करना है और उसके बाद अध्यात्म में आगे बढ़ना है। तो आज इतना ही हमने देखा कि किस प्रकार से ये धारणा होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।